बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन हो गया है। ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। ऐसे में जबकि दिल्ली कांग्रेस की जिम्मेदारी इस वक्त शीला दीक्षित के पास ही थी, दिल्ली कांग्रेस की वो अध्यक्ष अभी वर्तमान में रही शीला दीक्षित के निधन की ये खबर। ऐसे में जबकि कई और बड़ी जिम्मेदारियां वो अपने इस पूरे राजनीतिक जीवन के सफर में संभाल चुकी हैं। केरल की राज्यपाल रही हैं, लेकिन 81 साल की उम्र में शीला दीक्षित का निधन हो गया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो इस वक्त दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और एक बड़ी जिम्मेदारी शीला दीक्षित के पास थी। ना सिर्फ वो कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता थी, बल्कि उनके पास और भी जिम्मेदारियां। जब कांग्रेस किसी नाजुक मोड़ पर होती थी, शीला दीक्षित की ओर बड़ी उम्मीद से तमाम कांग्रेस के नेता देखते थे, ताकि इनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिल सके। ऐसे में जबकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब करीब था, ऐसे में शीला दीक्षित नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में थी। ऐसे में शीला दीक्षित के निधन की यह खबर सख्ते में डालने वाली। प्रियंका कांडपार हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रियंका, आखिर शीला दीक्षित का निधन किस वजह से, क्या उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ और जानकारियां इससे पहले भी हासिल हो रही थी? जी, यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि शीला दीक्षित लंबे समय से बीमार चल रही थी, कांग्रेस की मीटिंग्स में नहीं आ रही थी। अभी कल की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी के समर्थन में जो एक प्रोटेस्ट रखा गया था कांग्रेस का, उसमें भी वो सम्मिलित नहीं हुई, क्योंकि बहुत लंबे समय से बीमार चल रही थी। और बताया जा रहा है कि लंबी बीमारी के चलते ही निधन हुआ है। एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है, ये जानकारी अब तक आ रही है। जी, और ये एक बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से शीला दीक्षित का निधन हो गया है। और हालांकि पिछले कुछ समय से वो बहुत स्वस्थ नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने सियासी सफर में अडिग थी। लगातार आगे की रणनीति पर मंथन कर रही थी। राजनेताओं से मुलाकात का दौर चल रहा था, क्योंकि आगे जो जिम्मेदारियां उनके पास थी वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भी थी, और उसी कड़ी में वो तमाम नेताओं से मुलाकात कर रही थी। बीमार भी थी। जब जो संभव होता था वो सहभागिता अपनी दिखाती थी कांग्रेस के तमाम सक्रिय कार्यक्रमों में। लेकिन ऐसे में जबकि शीला दीक्षित लंबे वक्त से बीमार चल रही थी, बावजूद इसके वो पार्टी के कार्यक्रम में लगातार सक्रिय थी, और आगे की रणनीति पर भी लगातार वो अपनी भागीदारी निभा रही थी। प्रियंका, ये एक बेहद अहम खबर। ऐसे में जबकि शीला दीक्षित से कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीदें थीं, ऐसे में जबकि सियासी सफर में उनके तजुर्बे, उनके इस अनुभव को साथ लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती थी, 81 साल की उम्र में शीला दीक्षित का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। कुछ वक्त से वो बीमार जरूर चल रही थी, लेकिन इससे उबरते हुए, लड़ते हुए भी वो अपनी राजनीतिक सहभागिता लगातार दिखा भी रही थी। ऐसे में जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब था, कांग्रेस को एक बड़ी उम्मीद शीला दीक्षित भी थी, और इस समय दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष भी वो थी। संगठन को और मजबूत करके चुनाव में उतरने की पूरी जिम्मेदारी शीला दीक्षित के पास ही। एस्कॉर्ट अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से शीला दीक्षित का निधन हो गया। ऐसे में जबकि यह खबर अब देश भर में तेजी से जैसे ही लोगों को पता चल रही है, सब लोग शोक जता रहे हैं, और हर राजनीतिक हलकों से निधन पर दुख जताया जा रहा है। चरणजीत सिंह सापरा, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सापरा साहब, शीला दीक्षित के निधन की यह खबर सख्ते में डालने वाली, किस तरह से आप देख रहे हैं इस खबर को? जी, ये बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है कांग्रेस पार्टी को भी, और मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली को भी और पूरे देश को, क्योंकि शीला दीक्षित जी का जो कार्यकाल रहा है बहुत लंबा कार्यकाल, और उन्होंने ईमानदारी से जनता की सेवा की है। जो जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ने उनको दी, उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई। अनेक बार मुख्यमंत्री रही, दिल्ली का काया पलट किया। जो आज दिल्ली की चौड़ी सड़कें या फ्लाईओवर या वहां पर जो मेट्रो रेल बनी है, ये सभी कुछ शीला दीक्षित जी की देन है।
एक बहुत इज्जत उन्होंने कमाई है और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और शीला दीक्षित जी के काम को सदैव याद रखा जाएगा। छाबड़ा साहब, आप तो व्यक्तिगत तौर पर भी शीला दीक्षित से बेहद करीब रहे हैं, जुड़े रहे हैं, अक्सर उनसे मुलाकात आपकी होती रही है। उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी थी पहले से? कैसा उनका स्वास्थ्य चल रहा था? नहीं, इतनी कोई मतलब संगीन कोई ऐसी नहीं थी बीमारी, लेकिन थोड़े दिन से जरूर अस्वस्थ थी, तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ दिन पहले भी मेरी बात हुई थी, 1 महीना पहले, तो बोले थे कि मैं आराम कर रही हूँ थोड़ा, तो लेकिन इस तरह से अंदाजा नहीं था कि वो हमको छोड़ करके चली जाएंगी। बिल्कुल, और आज सुबह ही स्कॉट अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जैसे ही उनके ज़्यादा स्वस्थ होने की खबर परिजनों को भी लगी थी। ऐसे में जबकि ना सिर्फ दिल्ली कांग्रेस को उम्मीद थी, विधानसभा चुनाव बेहद करीब थे, उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि नए ताकत, नए जोश, संगठन को मजबूती देते हुए एक बार नए सिरे से चुनाव में उतरा जाए। इसके अलावा भी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं में एक अलग स्थान शीला दीक्षित का था। इसे किस तरह से देते हैं छाबड़ा साहब? बिल्कुल, उनका बहुत ही अलग स्थान था, पार्टी में बहुत अलग स्थान था, बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी, और खास करके गांधी परिवार में बहुत रिस्पेक्ट थी। उनकी बात, उनकी राय जो है वो ली जाती थी, उसको माना जाता था, और एक अलग ही स्थान उनका हमारी पार्टी में था। हमारी पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और शीला दीक्षित जी के बिल्कुल। छाबड़ा साहब, आप बने रहे हमारे साथ। रेणुका चौधरी कांग्रेस नेता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रेणुका जी, शीला दीक्षित के निधन की यह खबर सबको झकझोर कर रख देने वाली है। आपकी भी व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात होती रही, ना सिर्फ कांग्रेस नेता के तौर पर। कैसे आप देखती हैं उनके इस पूरे सियासी सफर को? देखो, बहुत अफसोस की बात है, बहुत बड़ी नुकसान है कांग्रेस पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और उनकी अपनी परिवार के लोगों के लिए। एक बहुत नेक मुख्यमंत्री रही, दिल्ली की शक्ल अकल सब बदलवा दी उन्होंने, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिल्ली को लेके आई थी। तो और वो बड़ी विनम्र और बहुत ही सशक्त महिला थी, जो सबसे तालमेल रखती थी। उनको सिर्फ एक मुख्यमंत्री के नाते या एक लीडर के नाते नहीं, सब लोग उनको अपनी घर परिवार की एक शख्स के नाते देखते थे, और वो भी वैसे ही बातचीत करती थी। हम लोग जब भी फोन करके मिलना चाह रहे तो कहते थे कि आके ब्रेकफास्ट कर लीजिए, हमारे साथ खाना खा लीजिए, और बहुत प्यार और मोहब्बत से देखती थी। बहुत अफसोस की बात है ये सुनकर कि इतनी ऐसी बहुत अच्छी नेता की देहांत हो गई। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिवार को वो शक्ति दे इस मुश्किल समय से जूझने के लिए, और उनकी आत्मा को शांति मिले। निश्चित रूप से एक दुखद खबर, शीला दीक्षित का ये निधन। लेकिन रेणुका जी, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं में शीला दीक्षित की राय को एक अलग स्थान दिया जाता था, हमने ये भी देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कई प्रमुख नेताओं की राय भी थी कि गठबंधन करके चुनाव में उतरा जाए। लेकिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने किस हद तक के महत्व दिया, शीला दीक्षित ने मान लिया था कि अलग ही चुनाव लड़ना है। क्या ये माना जाए कि शीला दीक्षित, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, उनकी राय को कांग्रेस में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था? वो एक ऐसी कद्दावर नेता रही। नहीं, ये क्या कह रहे हैं, ये सब इस समय मुझे ये इन बातों पे कोई टिप्पणी देना भी नहीं है। और वो उनकी जजमेंट थी उस समय पे। उन्होंने राहुल गांधी ने उनको बहुत बड़ा छूट दिया कि बस फैसला आप करो और जिम्मेदारी आप लो। और उन्होंने जो भी निर्णय लिया सोच समझ के भी, उस समय पे गलत निर्णय निकली, वो भी समय की बात है। तो ठीक है, वो जो हुआ बिल्कुल। ये निश्चित रूप से एक दुखद खबर, शीला दीक्षित का निधन। शुक्रिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है, दुख जताया इस खबर पर, शीला दीक्षित के निधन पर उन्होंने दुख जताया। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। आलोक शर्मा साहब, शीला दीक्षित का निधन तमाम सियासी गलियारों में दुख की लहर है, लेकिन एक कांग्रेस नेता के तौर पर शीला दीक्षित के इस सियासी सफर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि शीला दीक्षित जी केवल दिल्ली की नहीं, केंद्र में मंत्री रहते हुए भी जिस तरह से उनका
अपना राजनीतिक छवि और राजनीतिक कार्यकाल रहा, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक पूरी तरह से एक ऐसी क्षति है जो पूर्ण नहीं हो पाएगी। उन्होंने दिल्ली का जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए काया पलट किया, पूरी तरह से उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के अंदर सीएनजी और तमाम बड़े बड़े फ्लाईओवर्स और तमाम बड़े बड़े दिल्ली के विकास के काम किए, दिल्ली और देश की जनता उनको सदैव याद रखेगी। कांग्रेस प्रवक्ता के नाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें और हमारे लिए हमेशा वो प्रेरणा स्रोत रहेंगे। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन ऐसे में जबकि एक बेहद अहम मौका भी था, विधानसभा चुनाव बेहद करीब थे, दिल्ली की कांग्रेस अध्यक्ष भी वो थी, पार्टी को फिर से एकजुट करने और मजबूत करने की जिम्मेदारी भी वो लगातार निभा रही थी। ऐसे में निधन की खबर ना सिर्फ कांग्रेस जनों को बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के लिए दुख की खबर है। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी नेता भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजेंद्र गुप्ता साहब, भले ही सियासत में आप उनके विरोधी थे, लेकिन बतौर राजनेता किस तरह की छवि आपके दिलो दिमाग पर शीला दीक्षित की रही? शीला दीक्षित जी एक शांत स्वभाव की नेता है थी और बहुत ही दुख हुआ है कि उनका अकस्मात निधन हुआ है और इस बात का किसी को इल्म नहीं था कि वो इस तरह उनकी अचानक चली जाएंगी। ये तो समझ आ रहा था कि वो काफी दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले दिनों उनका विदेश में इलाज भी हुआ था और उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था जी। तो बहुत ही जानकर दुख हुआ है और ईश्वर उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। और दिल्ली का एक बड़ा स्तंभ हमारे बीच से चला गया है। बिल्कुल, सियासत का एक स्तंभ हमारे बीच से चला गया। शीला दीक्षित के निधन की खबर से हर किसी की जुबान पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आ रही है। अलका लांबा, आम आदमी पार्टी के नेता भी इस वक्त विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अलका लांबा, आप कैसे देखती हैं शीला दीक्षित के इस पूरे सियासी सफ़र को? आपने नज़दीक से भी उन्हें जाना था, महसूस किया था, उनके इस नेतृत्व क्षमता को महसूस भी किया था। देखिए, मेरी अभी परसों ही शीला जी से मुलाकात हुई थी और अचानक मुलाकात हुई उनसे मेरी। और आज जब भी आप बता रहे हैं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा वो इस उम्र में भी इतनी सक्रिय थी, इतनी चिंतित थी। खासतौर से जो परसों कुछ मिनट की मुलाकात में ही वो कांग्रेस की इतनी चिंता कर रही थी कि किस तरीके से वापसी करेंगी। और मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो कद्दावर नेता जिसने दिल्ली के विकास को एक मुकाम तक पहुंचाया और लगातार चिंता में लगी रही, अंत समय तक भी मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और बहुत इंस्पायर उन्होंने किया। लोकसभा के खासतौर से चुनाव में लगातार हमारी घंटों बात हुई, मुलाकातें हुई, बात हुई। मैं इस बात का आज खुलासा कर रही हूँ और बहुत उम्मीद करके उन्होंने कहा आगे आप ही को सब संभालना है, देखना हर बार। लेकिन आज बहुत दुख की बात है। मेरा पर्सनल, मैं कहूंगी मेरा लॉस है, जो पिछले कुछ टाइम मैंने उनसे बताया है, पिछले 1-2 महीने में मेरा पर्सनल लॉस है। मेरे लिए शॉकिंग है, ये शॉकिंग है। अलका लांबा, जब ऐसे में जबकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप ये खुद महिला विधायक हैं, शीला दीक्षित का एक लंबा सफर रहा, किस तरह से प्रेरणा देखती हैं, मानती हैं आप शीला दीक्षित के इस पूरे जीवन को, खासतौर पर महिलाओं के लिए भी? देखिए, वो कभी थकती नहीं थी। मैंने उन्हें देखा, हम हैरान होते थे, कई बार हमें थकान होती थी, लेकिन उन्हें कभी हमने थकते हुए नहीं देखा। हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और बहुत निचले स्तर की, किसी के लिए मन में वो कुछ रखती नहीं थी। कभी भी जाओ किसी के लिए कुछ भी, वो बिल्कुल भूल जाती थी किसी ने उनके लिए क्या कहा है। और हमेशा यही कहती थी कि बहुत लंबा सफर अगर तुम्हें तय करना है तो कोई क्या कहता है उसकी तरफ ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। महिला के तौर पर ये सबसे बड़ी तुम्हारी चुनौती रहेगी तुम्हारे सामने, किस तरह के हमले तुम पे व्यक्तिगत होते रहेंगे। ये सबक उन्होंने दिया है कि कभी भी उनसे डगमगाना मत, परेशान मत होना, आगे बढ़ती रहना। और ये एक महिला के तौर पर मैंने उनसे सीखा है। बहुत बार उनसे हमले हुए विपक्ष तौर पे, और लेकिन वो हमेशा अपने तरीके से, स्माइल से, प्यार से सबको जो है लेकर आगे चलती रही। शुक्रिया अलका लांबा। भले ही आपको व्यक्तिगत तौर पर ये सीख उन्होंने दी, लेकिन ये तमाम महिलाओं के लिए सीख थी, नेताओं के लिए सीख थी। विजेंद्र गुप्ता साहब लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विजेंद्र जी, आपने भी दिल्ली और आसपास की तमाम सियासी घटनाक्रम को नजदीक से देखा था, लेकिन आज जैसे ही शीला दीक्षित के निधन की यह खबर आई, हर कोई सकते में है कि एक ऐसी जुझारू नेता
जो लगातार आगे बढ़ना जानती थी, चाहे परिणाम जिस भी तरीके अतीत में आते रहे हों, फिर नए सिरे से पूरी ऊर्जा और पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ने की उनकी ये लालसा लगातार लोगों ने देखी, महसूस की और समझी भी थी। चाहे कांग्रेस से ही वो ताल्लुक क्यों ना रखती रही हों, लेकिन हर राजनीतिक दल के नेता उन्हें नमन करते रहे। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, आपकी पार्टी ने शीला दीक्षित की उस पार्टी को दिल्ली में हराया, आम आदमी पार्टी सत्ता पर दिल्ली में काबिज हुई, अरविंद केजरीवाल सीएम बने, लेकिन कैसे वो आपको प्रेरणा देते रही, जिसका जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कई तरह से कई मौकों पर करते भी रहे? देखिए, हमारे लिए भी एक दुखद समाचार है कि उनका निधन हो गया, और पॉलिटिकल दुश्मनी होने के बावजूद भी मुझे याद है कि पिछले साल जब उनका हार्ट का कोई मामला था और उनको इलाज के लिए बाहर जाना था, तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बाद भी चीफ मिनिस्टर साहब ने डिसीजन लिया कि तुरंत उनको बाहर इलाज के लिए भी भेजा जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो एक्स चीफ मिनिस्टर भी थी, तो मदद भी की गई। और निश्चित तौर पे मतलब कि पॉलिटिकली दिल्ली के अंदर एक बड़ी फिगर जो है वो हमारे बीच में नहीं रही, और हमारे को भी मतलब इसका काफी दुख है। और कुछ दिनों पहले उनसे मुलाकात भी हुई थी मुख्यमंत्री जी की, और उन्होंने कहा भी उन्हें कि आपकी तबीयत वगैरह के बारे में, और अच्छी शिष्ट जो है शिष्टाचार वाली उनके बीच बातचीत भी हुई थी। सौरभ भारद्वाज, लेकिन भले ही सियासी मनमुटाव रहा हो, वैचारिक भेद अलग अलग, रास्ते अलग अलग रहे हों, लेकिन एक लंबा वक्त दिल्ली राज्य को शीला दीक्षित ने दिया है अपने सियासी सफर में, उसे आप कैसे देखते हैं? ये कोई आसान नहीं रहता। 3 टर्म लगातार वो चीफ मिनिस्टर रही। ये अपने आप में एक मुश्किल काम रहता है, और एक बड़ा काम है, और इस चीज के लिए तो मतलब वो जानी जाएंगी कि वो दिल्ली की लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रही हैं जी। और पिछले दिनों जिस तरीके से उनकी पार्टी में भी उनके खिलाफ जो स्वर उठ रहे थे, मुझे लग रहा है वो भी बहुत ज्यादा जो था अनफॉर्चुनेट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उनकी बीमारी को लेके भी काफी मुझे लगता है कि गलत तरीके से उसका प्रचार किया गया। मुझे लगता है वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट था, और इस तरह से कांग्रेस में नहीं होना चाहिए था। शुक्रिया। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि सभी के लिए एक दुखद खबर। मनोज मित्रा, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज मित्रा, जिस तरह से एक लंबा सियासी सफर शीला दीक्षित का रहा है, आपने कई दफा उनके साथ बातचीत की है, उन्हें जाना, महसूस किया कि आखिर किस तरह के इरादे सियासत में उनके हुआ करते थे, क्या आपके अनुभव रहे हैं? मेरा मानना तो ये है कि 2 चीजों के लिए, वैसे तो चूंकि लंबे समय तक वो 15 साल मुख्यमंत्री रही जी, और हम लोगों से उनका परिचय काफी लंबा रहा, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि उन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में जीतना सिखाया, और उससे पहले लगातार लोग हार रहे थे, गुटों में बटी कांग्रेस को वो लाइन पर लाई, और लगातार 3 लगातार विधानसभा चुनाव जीती। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है उनकी, कि तमाम तरह के विरोध के बावजूद उन्होंने दिल्ली को सही मायने में नई दिल्ली बनाया, फ्लाईओवर का शहर बनाया, मेट्रो दिया, और दिल्ली के लिए दूरगामी तमाम योजनाएं बनाई, जिसके लिए बरसों दिल्ली उनकी ऋणी रहेंगी। कि वो उन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम किए दिल्ली के लिए पावर जनरेशन दूसरे राज्यों से समझौता करके करना, और तमाम तरह की योजनाएं उन्होंने बनाई। सिग्नेचर ब्रिज जिसका अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन हुआ, वो एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया दिल्ली का, और भी बहुत सारी चीजें वो दिल्ली के लिए करना चाहती थी, और लगता था कि अगला टर्म उनको जो अगर मिल जाता तो दिल्ली में और भी कई ऐसी चीजें वो कर जाती जो दिल्ली को आगे बढ़ाता। बिल्कुल, लेकिन मनोज साहब, जिस तरह से आपने ये पूरा सियासी सफर उनका नजदीक से देखा, समझा, सीएम इनसे पहले भी होते रहे और बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन खास तौर पर उनके किस तरह के काम के लिए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा?
जिस अधिकारों की का रोना अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, ये समय नहीं है किसी पर आरोप लगाने का, रोते हैं। उन्हीं अधिकारों में शीला दीक्षित ने वो सारे काम किए जो उन्होंने तय किया। हमें याद है कि दिल्ली में जो बहुशासन प्रणाली है वो तो अपनी जगह है ही। कई ऐसे फ्लाईओवर बने जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जमीन पर बने, और उसे भी उन्होंने बखूबी बनवाया। जमुना पार में जो बारापुला का जो फ्लाईओवर है जी, उसका एक हिस्सा, आखिरी हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश की जमीन पर है जी, और उस जमीन को भी उन्होंने हासिल किया। और ऐसा नहीं कोई मुकदमा लड़ा, आरोप प्रत्यारोप लगाया, किसी को पता चला, किसी को नहीं पता चला। यानी ये वो तमाम घटनाक्रम है जो बताते हैं कि किस तरह के सियासी पेंच को बड़ी आसानी से अपने अनुभव से सुलझाने में माहिर थी शीला दीक्षित, और उनकी कमी न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि हिंदुस्तान की सियासत से जुड़े तमाम लोगों को खलती रहेगी। एक सीख के तौर पर हमेशा याद रहेंगी शीला दीक्षित। ट्वीट करते हुए भी तमाम राजनेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, शीला दीक्षित के अचानक निधन की खबर सुनकर काफी दुखद, और वो कांग्रेस की कद्दावर नेता थी और उन्होंने सीएम रहते हुए दिल्ली की तस्वीर बदल दी। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना। शीला दीक्षित के निधन की खबर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना ट्वीट किया, संवेदना जताई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लिख रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती शीला दीक्षित जी के देहांत की खबर सुनकर व्यथित हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे लिखा, दिल्ली के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान शीला जी की दिवंगत आत्मा को शांति दे। ओम शांति। और शीला दीक्षित की खबर के बाद लगातार हर राजनीतिक दल से वरिष्ठ नेताओं की ये प्रतिक्रिया आ रही है कि ये एक दुखद लम्हा है जब शीला दीक्षित के निधन की खबर आ रही है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया और शीला दीक्षित की निधन पर दुख जताया, संवेदना जाहिर की। परिजनों को इस घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, ईश्वर से ये उन्होंने प्रार्थना की। भले ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही शीला दीक्षित, लेकिन हर राजनीतिक दल से जो प्रतिक्रिया आ रही है, हर कोई दुखी है और ये मानता है कि उनके पूरे इस सियासी सफर से आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा, शीला दीक्षित के निधन से गहरा दुख हुआ। दिल्ली के विकास में उनका अहम योगदान था। परिवार और समर्थकों को मेरी संवेदना। ओम शांति। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी दुख जताया है। फोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आपके साथ एक लंबा सफर कांग्रेस में शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री रही और उससे पहले भी, आज जब उनके निधन की खबर आ रही है, आपके मनोभाव क्या हैं? देखिए, मेरा उनका एक लंबा साथ रहा और जिस समय वो दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी था जी। और उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार में मंत्री भी रहे और उस परिवार से संबंध था उनका जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उमाशंकर दीक्षित जी। तो शीला जी ने एक लंबा समय बिताया और दिल्ली वालों की तो विशेष सेवा उन्होंने 15 साल की, एक नया रूप, नया चेहरा दिल्ली को दिया, एक विजन था दिल्ली के बारे में, और यही कारण है कि लोग उनको लंबे समय तक याद करेंगे और जो खला उन्होंने छोड़ा उसे भरना मुश्किल होगा। लेकिन
शीला दीक्षित भले ही कांग्रेस की नेता थी, लेकिन तमाम राजनीतिक दल के लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगी। किस तरह से उनका जुझारूपन, लगातार सियासत में पिछले परिणामों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए रणनीति बनाना और पार्टी के हित में लगातार सोचना। आपने किस तरह की चीजें देखी, महसूस की, किस तरह का अनुभव आपका रहा? ये आदमी अपने काम से जाना जाता है और यही कारण है कि वो जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उनका नाम उस समय बहुत निखरा। और उसका कारण ये था कि दिल्ली में रहने वाले हर हिस्से के व्यक्तित्व को उन्होंने छूने की कोशिश करी, उनके लिए काम किया। किसी एक विशेष जगह काम नहीं करा, बल्कि हर जगह हर व्यक्ति को ये लगा कि उन्होंने उनको छुआ है। और यही कारण है कि बार बार वो चुनाव जीतती नहीं और 15 साल मुख्यमंत्री रही। ये सबसे अहम बात भी थी, लेकिन जिस तरह का ये वक्त था, आगे विधानसभा चुनाव बेहद करीब थे, शीला दीक्षित के पास पूरे राज्य की जिम्मेदारी थी, पार्टी को और ज्यादा संगठित करके आगे बढ़ने के लिए वो लगातार काम कर रही थी। ऐसे में किस तरह की सोच के साथ वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई थी? ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त की, जब शीला दीक्षित के निधन की खबर आई। सियासी हलकों से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। शीला दीक्षित के निधन से गहरा दुख अनुभव करते पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, लिखा कि परिजनों को यह दुख सहने की क्षमता ईश्वर दे। राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्रीमती शीला दीक्षित के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली को बदलने के लिए याद रखा जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और करीबियों के साथ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यह ट्वीट संवेदनाएं शीला दीक्षित के निधन की खबर से। जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय ने ये संवेदना और भाव जाहिर किए शीला दीक्षित के लिए, कमोबेश यही बात हर राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में बदलाव की जब भी चर्चा होगी, शीला दीक्षित का नाम हमेशा लिया जाएगा। शीला दीक्षित की कोशिशों को हमेशा याद किया जाएगा। किस तरह से आधुनिकता की इस दौड़ में दिल्ली को भी आगे ले जाने के लिए जो आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में या फिर और कई स्तर पर, शीला दीक्षित के नाम को हर कोई आज याद कर रहा है। और दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया गया, पूरा श्रेय शीला दीक्षित को दिया जा रहा है। ऐसे में जबकि आज वो हमारे बीच नहीं है। ये भी दुख है, और सारी कांग्रेस, दिल्ली की जो कांग्रेस है उसे दुख है कि इतनी सेवा करने वाली राजीव जी के साथ उन्होंने काम किया, इंदिरा जी के साथ उन्होंने काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया, मनमोहन जी के साथ काम किया, राहुल जी के साथ काम किया। एक एक्सपीरियंस उनको था और बड़ा अफसोस है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर कोई दुख जता रहा है कि आखिर 81 साल की उम्र में अभी भी पूरे जोश, जुनून और जज्बे के साथ काम करते रहने वाली वो महिला अब हमारे बीच नहीं, जो थी तो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, केरल की पूर्व राज्यपाल, लेकिन लगातार परिस्थितियों से लड़ते हुए दुखी हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा भी कह नहीं सकता आपको, लेकिन वो महान आत्मा हम लोगों के बीच से चली गई है। हर कोई यही कह रहा है कि एक महान आत्मा आज हमारे बीच नहीं रही। 3:30 बजे दिल्ली में शीला दीक्षित का ये निधन हुआ। स्कॉट अस्पताल में इन्हें आज सुबह ही उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की वो मुख्यमंत्री रही। एक लंबा सफर, ना सिर्फ सियासत में बल्कि दिल्ली के विकास कार्यों के लिए भी उन्हें हमेशा और हर कोई याद कर रहा है।
भाई के खिलाफ हुई कार्रवाई के बहाने बीजेपी पर दलितों को दबाने का आरोप लगा दिया और अमेरिका ने ईरान का ड्रोन मार गिराने का दावा किया, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर अपने ही ड्रोन को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे लोग प्रशासन